What a brilliant performance. What a brilliant performance by Nepal फ्लाइंग टीम, जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, जिसके लिए ये प्लेन के टिकट्स नहीं दे रहे थे, बहुत सारी चीजें उनके साथ की बैक एंड के ऊपर, बट उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लास्ट वीडियो के अंदर ही, लाइव वीडियो में मैं बात करने वाला था, बट आप सबको पता है बीच में ही कोई ग्लिच आया, लाइव बंद हो गई। तो मैंने अब ये पर्सनली मैंने कहा, खैर शायद ये डिजर्व करते थे कि कुदरत के निज़ाम ने भी बोला कि नहीं भाई, तुम किसी और लाइफ की बीच में बात नहीं, ये डिजर्व करते हैं सेपरेट वीडियो, ये डिजर्व करते हैं सेपरेट टाइटल के साथ, सेपरेट थंबनेल और अलग से एक वीडियो। तो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नेपाल की ब्लाइंड टीम के लिए। और जिस तरीके से इनके साथ पीछे चीजें हुई बैक एंड के ऊपर, स्टिल दे आर परफॉर्मिंग। आज साउथ अफ्रीका को 11 रन से इन्होंने बीट कर दिया और बड़े मार्जिन से इन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। नाउ दे विल बी प्लेइंग सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान आई गेस। और राइट नाउ नेपाल ब्लाइंड टीम इज इन पाकिस्तान। किसी जिसको नहीं पता, जो कवर नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के अंदर है नेपाल की टीम। तो जो लोग ये बोला करते थे कि यार वर्ल्ड कप हो रहा है अभी ब्लाइंड टीम का, तो जो इंडियन मीडिया शो करता है कि यार सेफ नहीं और हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, तो दुनिया की हर टीम आ रही है। और इंडिया ने, क्या नाम है, ब्लाइंड टीम को भेजना था, भेदभाव कर रहे थे वो लोग, भेज रहे थे, लेकिन जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी का सीन हुआ तो हमने फिर यहाँ से मीडिया ने सवाल उठाए कि भाई तुम ये अपनी ये वाली टीम भेज रहे हो ब्लाइंड टीम, और अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए मेन टीम नहीं भेज रहे हो। तो फिर उन्होंने दोगलापन उनका पकड़ा गया था, उन्होंने बोला अब तो फंस गए। फिर उन्होंने बोला नहीं यार, हम नहीं भेज रहे, हम नहीं क्लियर क्लियर करते। ठीक है, तो जब क्लियर नहीं हुआ तो क्या किया एसोसिएशन ने, जो भी ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है या जो भी इनके हेड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान से टूर्नामेंट उठा के नेपाल को बोला चलो दुबई चलते हैं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, इन सबको लेके वो दुबई नहीं भाग गए। उन्होंने बोला इंडिया नहीं आते तो लानत है, भाड़ में जाओ। सीधे सीधे उन्होंने बोला भाड़ में जाओ। और इंडिया के 6 पॉइंट जीरो कर दिए और 6 के 6 पॉइंट करके उनको लात मार के बाहर कर दिया। ये तप्पड़ आपको लगता है आईसीसी में है? नहीं है। क्रिकेट ऐसे ही चलती है मेरे भाई। एक कंट्री के चक्कर में 6 7 टीमों को बाहर नहीं ले जाते। एक कंट्री अगर गंद कर रही है, एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, तो जो तालाब को गंदा कर रही है ना मछली, उस मछली को निकाल बाहर किया जाता है। ठीक है, पूरे तालाब से मछलियां निकल के दूसरे तालाब में नहीं चली जाती हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये जो मछली अगर पूरे तालाब को गंदा कर रही है ना, तो उस मछली को निकाल बाहर किया जाए, जैसे इन्होंने किया, लात मार के बाहर निकाल दिया। वरना ये नहीं किया कि सारी मछलियों को बोला चल भाई ये तो तालाब गंदा कर रही है, हम सब उठ के कहीं और चलते हैं। हम क्यों जाएंगे भाई? जिसको प्रॉब्लम है वो जाएगा। तो ये आईसीसी के अंदर तब पड़ नहीं है ये करने का, तो बाहर हुए। अब नेपाल ने परफॉर्मेंस दिखा दी है, ऑब्वियसली व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मैचेस जीत लिए। 2 3 मैचेस था आई गेस, एक हारा था, श्रीलंका से हारा या किससे हारा, और 2 लगातार अभी कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रही है। अब मैं आपको बैक स्टोरी थोड़ी सी समझाऊं कि इनके साथ हुआ क्या पहले। नेपाल की टीम यहाँ आना चाह रही थी, यानी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो पीछे से इनको ये किया गया कि इनकी फ्लाइट थी, तो फ्लाइट इनकी कर दी कैंसिल। कैंसिल करके ये बोला गया, और दुनिया को अभी हमें यही पता लगा कि ये टिकट के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए धक्के खा के ट्रेन के अंदर। अब आपको पता है जब ये ट्रेन में निकले हैं और जब ये यहाँ पहुंचे हैं, तब इनका अगले ही दिन या एक दिन बाद मैच था। कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दे आर ब्लाइंड। आप इनको नॉर्मली अगर आप वैसे देख रहे हो तो एक, खैर किसी को हम डिस्क्रिमिनेट करते नहीं है, बट आप ये देखो कि आप उनको ट्रेन में भेज रहे हो। आप तो इनकी खिदमत ऐसे करो, आप तो इनको प्लेन में उड़ाओ। मैं कहता हूं अगर ये खड़े होके ये बोल देते ना कि भाई प्लेन का खर्चा नॉर्मली किसी अपील कर देते, या खड़े होके बोलते यार हमारी टीम जा रही है कौन उठाएगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी रैंडम नेपाली उठ के आता बोलता मैं सब उठा लूं। बट हमारे जो ये पीछे के लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट नकारा और बाकी के तो बिल्कुल ही नकारा। मतलब आप एक ये हरकतें कर रहे हो आप अपने प्लेयर्स के साथ। अबे मानो, चाहे वो ब्लाइंड टीम के हों, चाहे वुमेन टीम के हों, चाहे वो कोई भी टीम के हो, आपके प्लेयर है ना, कंट्री को सर्व कर रहे हैं। आज जब नाम रोशन हो रहा है, आज जब ये सेमीफाइनल खेलेंगे, आज जब ये, मुझे तो चाहिए ये वर्ल्ड कप जीते। अब पाकिस्तान नेपाल का मैच है, अब दोनों में से कोई एक ही आप जीत सकता है। अगर जो भी सेमीफाइनल में जीते हम तो खुश होंगे, बट मैं ये चाहता हूं अगर पाकिस्तान नेपाल को हराता है तो मुझे चाहिए फिर वर्ल्ड कप। और फिर मैं नेपाल से ये चाहता हूं कि अगर तुम पाकिस्तान को हराते हो, मेरा बड़ा दिल हो गया है, मैं कहता हूं हरा दो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन फिर वर्ल्ड कप जीतना। और अगर नहीं जीत रहे हो वर्ल्ड कप तो फिर छोड़ दो,
फिर हमें जाने दो। और फिर पाकिस्तान से भी यही है कि बेटा अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर हरा देना इनको, अदरवाइज इनको जाने दो। ताकि मैं चाहता हूँ ये मुंह पे तमाचा मारे। मेरे लिए वर्ल्ड कप का तमाचा बड़ा है। जो इनको यार आप प्लेन में नहीं भेज सके, इतने ना खा रहा हो। अबे कितने का टिकट है भाई? पाकिस्तान भेज रहे हो, यूएस थोड़ी भेज रहे हो, करीब में ये। क्या मजाक कर रहे हो यार? ये तरीका है? कोई शर्म हया है? और मैं अभी देख रहा हूँ कैन बोर्ड कोई पोस्ट नहीं। पता नहीं मेरी वीडियोस जब तक अभी मैं बना रहा हूँ तब तक तो कोई पोस्ट नहीं डाली है, क्या पता बाद में डाल लें या मेरी सुनने के बाद डाल लें या लोग। बट यार कैन, अब लोग बोलेंगे भाई कैन का क्या लेना देना। भाई अप्रिशिएट करने के लिए आप एक बॉडी हो ना, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल। अब पता नहीं इनके अंडर आती है ये नहीं आती, आई थिंक इन्हीं के अंडर आती है। ये ब्लाइंड टीम भी है सारी टीम। तो आपने एक पोस्ट नहीं डाली, ये जीत गए आप पोस्ट नहीं डाल रहे हो। अभी तक तो बिल्कुल नहीं डाली है, टाइम हो गया बड़ा। 25,000 रुपए मैन ऑफ द मैच को मिले हैं नेपाल के जो जीता है। तो 25,000 रुपए प्राइज मनी इतनी ज्यादा है नहीं, नॉर्मली है। बट बात वो है कि मुंह बंद कराने की बात। तो मैं ये चाहता हूँ अगर अब ये आते हैं चाहे सेमीफाइनल हार के भी पहुंचे घर पे, तो साउथ अफ्रीका को हराना आसान बात नहीं है। फिर अफगानिस्तान को भी हराया और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, डिस्पाइट नो फैसिलिटीज नो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग व्रेनिंग हुई नहीं इनकी। ऊपर से ट्रेन व्रेन में धक्के खा के आपने इनको भेजा है। क्या फटीक भाई! ट्रेन में हम जाते ना हमारी हालत टाइट हो जाती है। एक एथलीट को, एक प्लेयर को आप भेज रहे हो और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हमें एक दिन का रेस्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद भी थकन नहीं उतरती है। क्योंकि ट्रेन में आना आसान नहीं है, चाहे बिजनेस क्लास दो फर्स्ट क्लास दो कुछ भी दो, एक प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल है। खैर अब कौन से हम 1960 70s में रह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। खैर जवाब दे दिया इन्होंने, मुंह बंद करा दिए और दुनिया को बता दिया कि बेटा कि तुम लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए कि क्या किया आपने इनके साथ। तो मैं बड़ा खुश हूं उनकी परफॉर्मेंस से। और मैं ये चाहता हूँ कि ये दुनिया के मुंह बंद कराएं, दुनिया के क्या मुंह बंद कराएं, अपने लोगों के मुंह बंद कराएं जिन्होंने इनके साथ ये हरकत देखी पहले। तो ये वर्ल्ड कप जीत के जाए, पाकिस्तान से वर्ल्ड कप जीत के जाए। पाकिस्तान नेपाल के लिए लकी रहा है और अभी लकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आई थिंक इनको अब जीतना चाहिए यहाँ से और वर्ल्ड कप लेके जाना चाहिए। बट नहीं भी जीतते तो कोई मसला नहीं है, परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन दी है। और जब ये घर जाएं चाहे जीत के जाएं हार के जाएं, गवर्नमेंट से अपील है मेरी, कैन बोर्ड से अपील है, एनपीएल की फ्रेंचाइजी से अपील है। जिस तरीके से आपने पूजा महातो के लिए 10 लाख, पूजा महातो नहीं पूरी टीम के लिए आपने 10 लाख या 1 मिलियन का आपने प्राइज मनी अनाउंस किया सारे फ्रेंचाइज ने मिलके, तो इन टीम को भी आप सारे मिलके करें क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है। और अगर क्रिकेट में भी इनके साथ ये चीजें होंगी तो इनकी कोई सैलरीज इतनी ज्यादा होती नहीं है, बट ये हमें प्राउड फील करा रहे हैं। कल तक आपको पता भी नहीं होगा, अब दुनिया बात कर रही है कि भाई साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इसको हरा दिया। इतना प्रमोट नहीं करते ब्लाइंड क्रिकेट को बाकी लोग, बट करना चाहिए और मेरा तो फुल सपोर्ट है, मैं तो फुल तरीके से सपोर्ट करूंगा और मैं ये चाहता हूँ आप भी करो। दूसरी बड़ी खबर फिर एंड करता हूँ वीडियो को कि भाई नाउ फाइनली एनपीएल विल बी ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो यार मेरा तो फायदा हो गया। बट लोग ये बता रहे हैं कि भाई सिर्फ ये नेपाली लोगों के लिए आएगा। तो नेपाली लोगों के लिए यूट्यूब पे दिखा रहे हो तो क्या फायदा, पैसा खर्च कर रहे हो, स्टार स्पोर्ट्स क्यों है फिर? जब आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया आपने, सबसे इजीएस्ट चीज दे दी कि जाओ बेटा मोबाइल पे देख लो यूट्यूब पे, तो फिर वो स्टार स्पोर्ट क्यों खोलेगा? ऐसा बनाना है तो तरीके से बनाओ, नहीं बनाना तो हमें बता दो। इंटरनेशनल मीडिया के लिए आप ये कर सकते थे जिनके घर पे स्टार स्पोर्ट्स नहीं आता, मेरे घर पे नहीं आता। और भी बहुत सारे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया यूके यूएई में रहते हैं, पूछते हैं मुझसे कि भाई हम कैसे देखें, हमारे पास नहीं आता। उनके लिए आप ये कर सकते थे, फिर यहाँ से वॉचिंग आती। खैर राइट्स ले लिए उन्होंने, अब उनकी मर्जी, वो जान दिखाएं। और आई थिंक ये कौन सा इनका मीडिया है जो दिखा रहा है अपने चैनल के ऊपर, तो खैर वहां पे आप लोग देख लीजिएगा और सपोर्ट करें अपनी इस टीम को। लव यू गाइज ऑल, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे।